मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए निष्कम सागर जी महाराज की जय। नागपुर से आदि कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है त्रिभुवन गुरुवर के चरणों में त्रिभुवन नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य और पाप को समान है बताकर कुछ लोगों द्वारा आजकल एकांत का बड़े ही पुरजोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। शिविरों में भी यही शिकाया जा रहा है कि जिस कारण लोग अभिषेक, शांतियारा, देव पूजन, गुरु उपासना, संयम, दान आदि पुण्य क्रियाओं से दूर जाते दिख रहे हैं। इस वजह से समाज में दूरियां भी बढ़ सकती हैं। इस संकट से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे चेतने वाले नहीं, वे ठोकर खा के चेतेंगे। मैंने इसमें ज़िंदगी में कह दिया, बहुत बार कहा, हमें जिस स्थान पर रहना है हमें उस स्थान की सारी प्रक्रियाएं मालूम होना चाहिए। यदि हम जहाँ रहना है उसके अनुकूल नहीं चलेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। हमें संसार में रहना है तो संसार की जो प्रक्रियाएं हैं वह हमें समझना पड़ेगी। हमें मोक्ष में जाना है और मोक्ष में रहना है, उसकी प्रक्रिया अलग है। कम से कम जब तक हम संसार में हैं तो संसार के तरीके से जीना पड़ेगा। जिस दिन हमारे लिए निश्चित हो जाए कि हमारा मोक्ष जाना इस भव में निश्चित है, उस समय पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाना। मुनि महाराज तक के लिए षडावश्यकों में वंदना और स्तुति रख दी। तुम तो ग्रस्त हो। जो मुनिराज किंचित मात्र भी पाप नहीं करते, अशुभ नहीं करते, पंच पापों के त्यागी होते हैं, उसके बावजूद ही उन्हें प्रतिदिन वंदना और स्तुति करना पड़ती है भगवान की। और वंदना और स्तुति के माध्यम से ही पंचम काल के मुनि महाराज चौथे काल में संसार में जी सकेंगे। यदि मोक्ष नहीं मिला तो कहाँ जाओगे तुम? पुण्य तो तुमने किया ही नहीं, पुण्य और पाप तो है ही कर दिया। अब कहाँ जाओगे? मोक्ष तो मिलने वाला है नहीं। कम से कम ये तो विचार करो कि जब हमारा लिए मोक्ष जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, तो संसार में हमें जीना है तो पुण्य चाहिए। पुण्य के बिना हम नहीं जी सकते हैं। कभी कभी औषधि को हम खाना नहीं चाहते, लेकिन खाना पड़ता है। कौन खाना चाहते थे भाई? तो सम्यक दृष्टि पुण्य को औषधि मानता है, नकारता नहीं है, उपादेय भी नहीं मानता, उपकारी मानता है। औषधि को जैसे एक व्यक्ति उपकारी मानता है, उपादेय नहीं मानता। औषधि खाना उसका लक्ष्य नहीं है, पुण्य कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन औषधि है। इसलिए गृहस्थ को तो बिना अपने षड पूजन आवश्यक आदि क्रियाओं के बिना यदि अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो ज़्यादा दिन जिंदगी चलने वाली नहीं। पुराना पुण्य है, खर्च हो जाएगा, उसके बाद मरने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्योंकि पुण्य चाहिए बहुत जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुण्य को उपादेय मानो, पुण्य मेरा लक्ष्य नहीं है,
लेकिन पुण्य हमारी औषधि है, दवाई है, जरूरत है। विकलांग व्यक्ति ट्राईसाइकिल चाहता नहीं है, लेकिन जरूरी है, विकलांग है। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति लाठी लेना पड़ती, लाठी लेना उसका स्वभाव नहीं है, लेना भी नहीं चाहता, लेकिन उसको लाठी लेना पड़ती है। नहीं लेगा तो गिर जाएगा और चोट खाएगा। इसलिए पंचम काल में खास तौर से संसार में जब तक रहते हो, पुण्य को लाठी के समान, क्योंकि संसार में व्यक्ति असमर्थ है, कोई भी अपने आप में पूर्ण समर्थ नहीं है, उसे कहीं ना कहीं का सहारा चाहिए। कोई समर्थ नहीं है इसमें पंचम काल में, सब कोई ना कोई सहारे पर हैं। और यहाँ इस संसार में कोई काम नहीं आता महानुभाव, अपना पुण्य ही काम आता है। कोई काम नहीं आने वाले अच्छे अच्छे लोग जिनको अपन अच्छा मानते हैं ना, सगा मानते हैं ना, पुण्य का कम उदय आ जाए ना तो बेई दगा दे देते हैं। पुण्य के सब बलिहारी संसार में जीना है तो पुण्य, जितना भी अपन आज व्यवहार धर्म कर रहे हैं पुण्य की बदौलत कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि भाई पुण्य को उपकारी मान करके, पुण्य को कम से कम अपना ऐसा रूप मानो कि वो तुम्हारी जिंदगी में दवाई का काम करता जाए, इतना तो मानना ही चाहिए। जैन शास्त्रों में भरा है, वो कहाँ कहते भगवान के तुम अभिषेक पूजन करते रहो, लेकिन वो तो ये कहते हैं जब तक तुम गंदे हो रहे हो तब तक नहाते रहो, मुझे भी नहलाते रहो। जब तक तुम गंदे हो रहे हो, आराम परिग्रह कर रहे हो, तब तक तुम भी नहाते रहो और मुझे भी नहाते रहो, तो तुम्हारा वो जो गंदगी है वो साफ होती रही। गंदगी तो छोड़ नहीं रहे, नहाना छोड़ दिया, भगवान को नहाना छोड़ दिया, तो फिर वही कीड़े पड़ते हैं, जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था जैन दर्शन अनेकांतमय है। किसी वस्तु को हे भी कहता है और तात्कालिक परिस्थितियों में उसी हे को उपादेय कहता है। जिन वस्तुओं को हम ग्रहण करते हैं, कालांतर में जाकर उन्हीं वस्तुओं को त्याग करने की बात कहता है। आप छोड़ दीजिए अभी वस्तुएं, ऐसा मानना चाहिए। कोटा से संदीप जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि समाधि और संलेखना का क्या स्वरूप है, जिससे अधिक 7-8 भवी शेष रहते हैं। क्या गृहस्थ भी ऐसी समाधि कर सकता है? उस समय उसके क्या क्या व्रत नियम होने चाहिए और कितने साल साधना करनी होती है? कृपया समाधान करें। गृहस्थ करता है समाधि, बहुत त्रियंश भी समाधि करते हैं, त्रियंशों को भी समाधि की स्थिति बनती है। हाथी, शेर, 33 की संलेखना की है शेरों ने, हाथियों ने, मगरमच्छों ने, गायों ने, बैलों ने, यहाँ तक कि सांप तक ने भी संलेखना की। सांप भी संलेखना कर सकता है, कुत्ते, बिल्ली, सूकर आदि भी संलेखना कर सकते हैं। ये वृत्ति हो सकते हैं, प्रतिमाधारी यानी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं और संलेखना कर सकते हैं, करते ही हैं। शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं ऐसे। तो मनुष्य गृहस्थ फिर भी संलेखना कर सकता है, बस उसकी तैयारी बहुत कठिन है। संलेखना ऐसे ही नहीं लेना, बिगड़ जाए तो खतरा बहुत है, संभल जाए तो फायदे बहुत है, और बिगड़ जाए तो किसी की संभली नहीं संभलती, क्योंकि उस समय शरीर क्षीण हो जाता है। सोच, सबसे बड़ी संलेखना लेने के लिए युग में संलेखना कराने वाला चाहिए। कराने वाला कुशल मिल जाए तो ही संलेखना लेना चाहिए, और कराने वाला कुशल नहीं है तो फिर संलेखना में रिक्स बहुत है, ऐसा माना। कोटा से बीना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भक्तामर स्तोत्र विधान में 25वें काव्य के अर्घ में षड दर्शन पारंगताय शब्द आया है। महाराज, षड दर्शन पारंगताय उसमें श्लोक में आया है, तो षड दर्शन पारंगत का अर्थ क्या है? षड दर्शन पारंगत जो दर्शन होते हैं ना, मतांतर, कोई क्षणिकवाद है, कूटस्थवाद है, ईश्वर कर्तृत्ववाद है, नास्तिकवाद है, बुद्धस्तमेव बोधार्चित, कौन सा शब्द है? 25 नंबर के षड दर्शन पारंगत।
षट दर्शन पारंगत कहाँ है भक्तों में? मूल श्लोक में तो नहीं है भाई, इसमें मूल श्लोक में षट दर्शन पारंगत कहाँ है? अर्घ में यहाँ तो नहीं लिखा भाई, कहीं लिखा हो तो पता नहीं। बुद्ध्यस तुम्हें विबुधार्जित बुद्धि बोधा तुमसे, नहीं इसमें नहीं, कहीं अर्घ में किसी लेखक ने दे दिया हो तो बात अलग। मेरा षट दर्शन का अर्थ होता है विचारधारा, जैसे नास्तिक है, क्षणिकवादी है, कूटस्थ है, ईश्वर कर्तृत्ववादी है, भौतिकवादी है, तो इस प्रकार के 6 दर्शन होते हैं मुख्य रूप से। उन 6 दर्शनों का विचारधारा है, 6 विचारधाराओं को लेकर के जो चलते, उन सबको जानने वाला होता है ऐसा। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूज्य आचार्यों ने अष्टमूल गुण की 3 परिभाषाएं दी हैं, ऐसा अलग अलग कथन क्यों किया गया है? इनमें सभी का फल समान है या अलग अलग मिलेगा? गुरुवर के श्रावक किसी भी प्रकार के अष्टमूल गुण धारण कर सकता है? अष्टमूल गुण धारण की क्या गति होती है? कृपया समझाएं। कभी कभी क्या होता है, संक्षेप कथन करने से व्यक्ति दुरुपयोग करने लग जाता है और कह लगा कि यहाँ कहाँ कहा गया। मध्यमास मधु त्याग और अष्टमूल गुण कहे गए थे, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर रात्रि भोजन का त्याग करना कहाँ कहा है? कहाँ लिखा कि छान के पानी पीना चाहिए? कहाँ लिखा कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए? कहाँ लिखा? अष्टमूल गुण लिखा है, मध्य मधु मास 5 फल, बड़ पीपर उमर और कटुमर, बस ये नहीं खाऊंगा, त्याग कर दिया मैंने। जैन हूं मैं, और जैनियों में ये 5 फल प्राय खाए नहीं जाते। बड़ पीपर उमर कटुमर, जैनी तो नाम ही नहीं जानते, बच्चे तो पहचानते भी नहीं कि क्या चीज़ है। और मध्य मधुमास का त्याग कर दिया, तो लोग इसका कहना, कहाँ लिखा कि इसमें अभक्ष आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? अब उनको ये मालूम नहीं है कि मांस का त्याग, पहले लोग क्या है बहुत सरल बुद्धि वाले होते थे, उन्होंने मांस का त्याग कर दिया, तो अब मांस के त्याग में वो सब रात्रि भोजन ले लेंगे, क्योंकि रात्रि भोजन में नियम से जीवों का पतन होता है। बिना छना पानी को वो मांस मानते हैं, क्योंकि उसमें जीव जंतु है, अमर्यादित भोजन नहीं करेंगे, तो वे सब मांस की व्याख्या में आ जाता था। उनसे कह दिया जाता था पहले सामायिक करो, फिर सामायिक में बैठे रहते थे, ध्यान कर, समता भाव रखो, बस कुछ नहीं करना तुम्हें, क्षमता भाव रखो, यहाँ वहाँ को उठाधारी मत करो, समता भाव रखो, जितना कम चल सको, जितना कम बोल सको, जितना कम सुन सको करो, बस वो सब समझ जाते थे क्या करना। अब लेकिन दूसरा बात, अब यहाँ तो वो बच्चा होता ना, तो एक बच्चे से कहा कि भाई बेटा आ जाए, चाहे भोजन कर ले, तो वो सो रहा था और सीधे आंखें मलता हुआ आया, बैठ गया, मम्मी भोजन दो। मूर्ख, भोजन मुंह धोया कि नहीं? बोले तूने कहा तो है ही नहीं मम्मी। अरे भाई मुंह धोया कि नहीं, हाथ पैर धोए के नहीं दे? बोले तुमने तो कहा ही नहीं, तुमने तो भोजन करने कहा। अरे भाई मुझे क्या मालूम तो इतना मूर्खानंद है। भोजन करने का अर्थ है मुंह धोना है, फ्रेश होना है, नहाना है, मंदिर जाना है, मंदिर से लौट के आना, चौकी लगाना है, थाली रखना है, फिर भोजन किया जाता है। बोले इतनी रामायण आपने सुनाई तो है नहीं, तो मैं कैसे करूं? तो ऐसे ही यहाँ होते हैं लोग, कहते कहाँ लिखा के इसमें करना? तो फिर उसके बाद उनका विस्तार करना पड़ा कि मध्य मधुमास के साथ पानी को छानना, रात्रि भोजन का त्याग करना, अभक्ष आलू प्याज नहीं खाना, ये फिर विस्तार करना पड़े। फिर समंत मंत्र महाराज ने तो कह दिया अणुव्रत, शाणुव्रत पंचकम, पूरे जितने मुनियों के महाव्रत हैं, एक देश व्रत तुम्हें पालना पड़ेंगे, एक देश व्रत पालना पड़ेगा। संकल्प हिंसा का त्याग करा दिया, उसी पहले अणुव्रतों में, मतलब अष्टमूल गुण में त्याग करा दिया। ऐसा झूठ नहीं बोलोगे, यहां वहां की भड़ा भड़ंत नहीं करोगे, दूसरे के यहां के लड़ा दिया वहां के लड़ा दिया, ऐसी प्रवृत्ति नहीं करोगे, कठोर वचन नहीं बोलोगे, ये सारे त्याग करा दिए। चोरी नहीं करोगे। अब देखो अष्टमूल में कितना प्रथमाधारी के जो मूल आचरण होता है वो एक अणुव्रत है, अष्टमूल गुण वाले चौथे गुण स्थान वर्ती के लिए करा रहे हैं। तो एक समय के समाज में जब शिष्टाचार बढ़ता है तो उसका विस्तार किया जाता है, ऐसा समझ।
दिल्ली से काजल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान के समोसरण व सामान्य केवली के समोसरण में क्या अंतर होता है तथा सामान्य केवली के समोसरण में खिरने वाली वाणी की जो बात कही जाती है तो क्या वो तीर्थंकर भगवान की वाणी के जैसी ही होती है? कृपया समाधान। कोई सामान्य केवलियों का समोषण होता नहीं, उनकी ध्वनि का विस्तार विशेष होता नहीं, उनके एक समान रूप से दिव्य ध्वनि का बात मिलती है, उसके संबंध में विशेष वर्णन शास्त्रों में नहीं है। तीर्थंकर का ही अलग है। तीर्थंकर और सामान्य केवली में बहुत अंतर होता है। बहिरंग में, अंतरंग के अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं, अनंत चतुष्टय दोनों का बराबर है, लेकिन बहिरंग में जो होता है इसमें अंतर होता है। नसीराबाद से अशोक कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री रविशेण आचार्य जी ने पद्म पुराण में कई के माध्यम से संगीत कला और यंत्र और शस्त्र आदि जैसी अनेक कलाओं का ज्ञान कराया। इसी अभिप्राय से मैंने सीता जी के मनोहर स्वर में रुदन करने के प्रसंग को भी आपके समक्ष रखा था कि कोई ज्ञानवर्धक कला समझकर जिज्ञासा की थी कि जिस तरह 72 कलाएं सीखी जाती हैं, क्या उसी तरह क्या रोने की भी कोई कला होती है? और जिस तरह संगीत की कला सीखते हैं रोने वाली, एक दिन प्रश्न आया था इनका, रोने कला, हाँ, रोने वाली कला है, कला है, रोने की कला भी होती है। जिस तरह संगीत की कला सीखते हैं, इस तरह क्या हमें दुख की स्थिति में विलाप करने के तौर तरीके भी सीखने चाहिए? इस दृष्टि से मैं जिज्ञासा की थी। कृपया मतलब हमें दुख के दिनों में स्थिति में विलाप करने के भी तरीके सीखने चाहिए, कैसे विलाप करना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, बहुत, इसको दो तरीके से लेना चाहिए। आप देखो पिक्चरों में देखो, ऐसे रोते हैं कि बिल्कुल सही में मर रहे हों, और एक भी आंसू मांसू कुछ नहीं आता, वो तो उनका दिखाते हैं। तो कला देखो, आप लोगों को रोने वाला ऐसा लगता है साक्षात रो रहा हो, साक्षात उसको कष्ट हो रहा हो, लेकिन उसको कोई कष्ट नहीं होता, ना खून निकलता ना, लेकिन सब भर जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। तो ये कला है, बहुत बड़ी नाटक की कला कहलाती है। यदि ये कला खत्म हो जाए तो नाटक में मजा ही नहीं आएगा, नाटक में मजा ही नहीं आएगा। यदि करुणा रस करना है और नाटक करने वाले को रोने की कला नहीं आती तो मजा नहीं आएगा, वो कला ही नहीं बनेगी। यदि सीता को अपहरण किया और विलाप नहीं करे और सीधी सादी बैठ जाए कि अपन को वैसे ही जा रहा, नाटक तो है ही, तो देखने वालों को मजा नहीं आएगा। मजा तो जब ही आता है, तो कला है, बराबर कला है एक, क्योंकि मनोरंजन के लिए रोने की कला भी चाहिए। और रोने की कला भी बहुत कैकेयी को आती थी, और कोप भवन में किस ढंग से अपना कोप व्यक्त करके राजा को मनाना एक कैकेयी जानती थी। लेकिन ये कला मायावी कला है। कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जो मायावी कलाएं कहलाती हैं। इन कलाओं का कोई धार्मिक रूप लिया जाए तो बन सकता है, लेकिन यदि कोई गलत रूप ले लिया, अब आप लोगों के ऊपर जब संकट आते हैं तो उस धार्मिक दृष्टि की कला होती है कि धार्मिक दृष्टि में जब संकट आए तो उसको इस ढंग से अपना दुख, अपना रोदन करना चाहिए जिससे उनके अंतरंग परिणामों का आर्त ध्यान ना हो, आर्त ध्यान रूप नहीं हो। रोना आ रहा है, याद आ रही है, लेकिन सावधानी पूर्वक याद करें जिससे कि आर्त ध्यान परिणत ना हो जाए। कर्मों का बंधन, सम्यक दृष्टि एक कला है। सम्यक दृष्टि रोता भी है, दुख भी उठाता है, लेकिन सावधान रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हम रोते रोते इतने मूर्छित हो जाएं कि हमारा सम्यक दर्शन भी नष्ट हो जाए। कहीं हम इतने गम में नहीं चले जाएं कि मंदिर जाना ही भूल जाए, कहीं इतने गम में नहीं चले जाएं कि मैं माला ही फेरना भूल जाऊं, सामायिक करना भूल जाऊं। देखो अब गृहस्थ है एक, अब गृहस्थ के घर में कोई गमी हो गई, अब वो कला यदि उसको मालूम है तो दुख हो रहा है, लेकिन जैसे ही सामायिक में बैठेगा उसको भूल जाएगा। जिसको कला नहीं आती है उसकी सामायिक बिगड़ जाएगी। सामायिक में वो रोना आएगा, क्योंकि सामने कोई घर में मर गया, अब सामायिक कैसे करे? तो कला है, वो सामायिक कर लेता है, उसी डेड बॉडी को चिंतन कर लेगा, उसी का भेद विज्ञान कर लेगा,
उसी के गुण दोषों का चिंतन कर लेगा। देखो ये व्यक्ति ने जीवन में क्या किया, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया, कितना अच्छा आदमी था, कितना धर्म करता था, देखो आज कितने ठाठ से उसने कितने बड़े बड़े उन्होंने दान दिए, कितने बड़े सरल परिणामी था, कितना, उसी को चिंतन का विषय बना लेगा। खोटे परिणाम का व्यक्ति था, देखो जिंदगी बर्बाद कर दी पूरा, देखो इतना मनुष्य पर्याय मिला, चला गया, जिंदगी भर बुरे काम किए, बुरे कर्म किए, बस ये चिंतन का विषय बना लेगा। ये कला है, ये कला है, बहुत बड़ी कला है। अब उस समय अपने आप को समेटना, यानी सम्यक दृष्टि दुख मनाता है, पर इतना दुख नहीं मनाता कि उस दुख के कारण उसका धर्म भी छूट जाए। ऐसा ग्राम धोंदरी से ब्रह्मचारी कमलेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे गांव में कुछ मंदिर में कुछ हस्तलिखित शास्त्र लगभग 150 से 200 साल पुराने रखे हुए हैं, जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम वो शास्त्र आपके पास भिजवा दें, जिससे उन शास्त्रों का सही उपयोग हो सके। जब भी यदि आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है, जब भी आपका अनुकूलता बने, जहाँ संग्रह है वहाँ ला करके दिखा सकते हैं। देखने के बाद हम उनकी उचित व्यवस्था क्या होगी, कहाँ रखना है, कैसे सुरक्षित हो पाएंगे, वो बता पाएंगे, लेकिन उनको एक बार यहाँ लाना पड़ेगा। नागपुर से अनिल डांगोर, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आयु कर्म बांधने के पहले एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने से ही देवगति की प्राप्ति होती है क्या, या फिर आयु कर्म बांधते समय के भाव के अनुसार गति मिलती है? वर्तमान काल में सम्यक दर्शन कई बार हो सकता है, और सम्यक को अंतिम समय तक बना रहने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? आपकी दृढ़ता हो, संगति अच्छी करो, बार बार अपन को स्वाध्याय किस लिए, अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अच्छे साधुओं की संगति करो, अच्छे भगवान की संगति करो। अपने भगवान की संगति में आकर 6 आवश्यक क्या है, अपने 6 आवश्यक इसलिए तो बताए गए कि इससे सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। हमने कहा था ना आज कि हमारे यहाँ भगवान को इसलिए नहीं बुलाया जाता भगवान के पास कि तुम भगवान के दर्शन करो, इनके गुण प्राप्त हो गए, इसलिए कि उनके दर्शन करने से हमें भी अपनी भगवत्ता का ज्ञान होता रहे। इसलिए 6 आवश्यक, ये 6 आवश्यक सम्यक दर्शन की सुरक्षा के कारण है। हमेशा अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। अच्छे साधु, अच्छे भगवान की पूजा करो, अच्छे गुरुओं की करो। खोटे गुरु की पूजा करोगे, खोटे गुरु की संगति करोगे, खोटे गुरु की संगति में रहोगे, सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। अच्छे गुरु की करो जो तत्व ज्ञानी हो, तत्व की चर्चा करते हो। कभी हमारे लिए तत्व की चर्चा करने का, वो तुम लोग भजन पढ़ते हो ना, सदगुरु मिले तो बाता मैं करा। ऐसे गुरु मिले जिनके सामने बैठ करके तुम तत्व चर्चा करो। मैं तो सदा कहा करता हूँ, गुरुओं के पास कभी संसार की चर्चाएं करके नहीं बैठना चाहिए, समय खराब नहीं करना चाहिए। उनके पास जाओ, कभी उनकी तत्व चर्चा सुनो, स्वयं अपनी तत्व चर्चा लेके जाओ, स्वाध्याय करो। और जब गुरु के पास जाओ तो तुरंत अपनी डायरी लेके जाओ, जो जो संदेह हुए थे उनको पूछो। पहले ऐसे होते थे कि गुरुओं के पास जाते थे, स्वाध्याय करते थे, लिस्ट बना के रखते थे। जब कोई महाराज आ जाते थे, आरिका माता आ जाती थी, तो सब लोग मिलकर के, साहब हम लोग वासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमें ये बातें समझ में नहीं आई। अब आज स्वाध्याय ही नहीं करते, और स्वाध्याय करते नहीं तो बस साधुओं के पास जाते तो हैं, जाते तो हैं, महिला पुरुष सब जाते हैं, लेकिन किसी के पास धर्म की चर्चा करने का कोई विषय है ही नहीं, है ही नहीं। कम से कम इतना ज्ञान तो कर ही लो कि कभी साधु आए तो उनसे 2 बातें कर सको तत्व की चर्चा की। इसलिए हर व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए, और स्वाध्याय पेन कॉपी लेके करना चाहिए। जहाँ समझ में नहीं आए लिखो, जिससे साधु आएंगे उससे साधु को भी कितना बड़ा आनंद आएगा। तुम साधु के पास जाकर तत्व की चर्चा करोगे, उसका सदुपयोग होगा। साधु भी पढ़ेगा कि कोई मेरे से पूछने आ जाएगा तो मैं क्या बताऊंगा। तो देखो तुम तो पढ़े गए, तुम्हारे निमित्त से हम भी पढ़ जाएंगे। और नहीं, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो अपन कहेंगे अरे अपन तो मूर्खों के गुरु हैं।
तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो मैं क्या पढ़ूं? कई बार विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी मास्टर को पढ़ना पड़ता है। जब लोगों को पता चल जाए कि भैया इस गांव में जाओगे तो लोग बड़े स्वाध्यायशील हैं, वहां जाते ही आगे प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछेंगे तो जवाब क्या देंगे, इसलिए थोड़ा स्वाध्याय कर लो। इस बहाने से भी साधु स्वाध्याय कर लेते थे। हाँ, पहले लोगों को विद्वान लोग रहते थे ना, तो जिस नगर में विद्वान रहते थे साधु जाते नहीं थे वहां, जो पढ़े लिखे साधु नहीं होते थे। अरे भाई उसमें नहीं जाते, वहां पंडित जी रहते हैं। बोले क्यों? वो पंडित जी ने प्रश्न कर लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा? हाँ, तो इतना ज्ञान तो होना चाहिए, श्रावकों को ऐसा करना चाहिए। अहमदाबाद से सत्येंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अभी हाल ही में केरल में एक गर्भवती हथनी को कुछ असामाजिक तत्वों ने, आगे प्रश्न आया, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। हथनी के प्रति कैसे लोग हैं, क्या करें, कैसे कहें। हथनी का तो पाप कर्म का उदय था, उसने भी कभी ऐसा किया होगा, लेकिन जिसने किया है वो तैयार हो जाए, उसको तो कैसे मरना पड़ेगा। पूरे भारत की क्या, पूरे विश्व की संवेदना उस हथनी के साथ है। और हर व्यक्ति ने, जिसने भी सुना, हर व्यक्ति ने उस दुष्ट को बद्दुआ दी। सारे विश्व की बद्दुआ के कारण से वैसे ही वो जीवन में सुखी नहीं रह पाए। लेकिन हथनी का देखो, मुझे तो लगता है हाथी का एक स्वभाव होता है, उसको यदि मौत का पता चल जाए तो या तो वो पानी में उतर जाता है या गड्ढे में, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा भारी शरीर में गिरूंगा। नियम है हाथी के मन, जब भी उनको मौत का पता चल जाए तो वो गड्ढा देखते हैं, जहां गड्ढा होता है और दीवारें होती हैं, पर उस सहारे वो वहां खड़ा रह जाते हैं, या फिर पानी में उतरते हैं। अक्सर कर हाथी पानी में उतर करके अपनी अंत करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है गिरना है, मरना है। और हाथी को आभास हो गया था मैं बच नहीं सकती, हथनी को, और इसलिए वो 3 दिन तक पानी के अंदर रही। लोगों ने कई कारण उसके लगाए कि पानी के अंदर रहने से उसका जो बम विस्फोट हुआ, जो भी हुआ, तो उसको जानवर कीड़े पड़ जाते और मक्खियां परेशान करती, इसलिए पानी में गई। दूसरी बात कि उसके जीवन का अंत आगे आने के कारण से उसने कुछ ना पानी पिया, ना जल ग्रहण किया, ना भोजन किया। 3 दिन तक पानी में रहते रहते अपने जीवन को शांत कर दिया। गर्भवती, हाँ, ऐसा मानते हैं। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से अभिषेक शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि स्वपार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में वाराणसी में एक कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जा रहा था, जिसमें एक भैया जी ने कहा कि सांगानेर संस्थान और टोडरमल स्मारक में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि कृपया समाज व उन ब्रह्मचारी भाइयों की ऐसी मिथ्या भ्रांति को कृपया दूर करने की कृपा करें। अब किसने कहा, किस अपेक्षा से कहा, ये बात हमारे लिए विज्ञान में नहीं है। दोनों के उद्देश्य बहुत भिन्न हैं। एक श्रमण संस्कृति के विनाशक हैं। श्रमण संस्कृति आदि संस्थान आर्ष परंपरा का संस्थान है, श्रमण संस्कृति रक्षा का संस्थान है। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए और यदि कोई अपेक्षा में कोई बात कही हो तो उसका पता जाए, उसका कौन का नाम है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती से निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश देश के समस्त भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और सभी लोग अपनी समस्याओं के समाधान पाकर के संतुष्ट भी हो जाते हैं। इस क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उनमें एक असीम कालीन भक्तांबर में प्रथम नाम 51,000 रुपए की राशि में मालावत माया जैन, वाइफ ऑफ कनक जैन, वैभव प्रियंका माधुरी हिरण, उनकी ओर से खांदू कालन निवासी बांसवाड़ा की ओर से उन्होंने यहाँ पर एक असीम कालीन भक्तांबर के लिए नाम दिया है। दूसरा नाम है श्रीमती अंगूरी देवी, श्रीमती मनोरमा चंद्र प्रकाश, रूबी राजीव झलक तने अजमेर निवासी। इन्होंने भी 51,000 में बिजौलिया क्षेत्र के लिए विधान की घोषणा की है। स्वर्ण दान हेतु 11,000 रुपए की राशि बड़े बाबा के
उस वेदिका के ऊपर लगाने का सुजानमल जितेंद्र नवीन पाटनी चांद जी की खेड़ी 11,000 रुपए की राशि, 5,000 रुपए की राशि श्रीमती राज दुलारी धर्मपत्नी जयंतीबेन जैन तिजारा, 5,000 रुपए की राशि श्रीमती रितु जैन धर्मपत्नी अजय जी जैन चंद्रनगर सहारनपुर उत्तर प्रदेश। परम पूज्य महाराज श्री आपके चरणों में हर भक्त का निवेदन है और हमेशा निवेदन के साथ आपके चरणों में बारंबार ये भावना भाते हैं कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो और ऐसा समाधान आपके मुखारविंद से सुनकर के लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं। प्रथम जिज्ञासा है संदीप जैन कोटा। नमोस्तु गुरुवर, आपके आशीर्वाद से सभी तीर्थ क्षेत्र आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। श्री तपोदय बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रही नवीन केवल ज्ञान एवं कमट उपसर्ग वाली रचना की बात सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदित हो गया। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि बिजोलिया क्षेत्र पर स्थित 2 शिलालेख एवं उनके कमरों का नवीकरण किया जाना उचित लगता है। पुराने कमरे जर्जर अवस्था में हैं। शिलालेखों में क्या लिखा है ये सभी को समझ नहीं आता है। क्या हम उन लेखों को हिंदी में लिख करके आपने जो व्यक्त की है, हम बहुत पहले उनका चिंतन कर चुके हैं। विगत चतुर्मास में उनको पूर्ण सुरक्षित किया था और वे दोनों शिलालेख पूर्णतः सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित है। महाराज जी, उनका कहना है कि हिंदी में इसको क्रियान्वयन करके लोगों के पढ़ने में आ जाए। 2 प्रश्न किए ना उन्होंने, पहले तो सुरक्षा का प्रश्न किया। तो पहले शिलालेख दोनों पूर्ण सुरक्षित हैं। आपसे पहले जब मैं पहली बार यहाँ आया था, सबसे पहले शिलालेखों को ही सुरक्षित कराया था। बाहर वाले शिलालेख में पानी आता था, पानी टप टप करके गिरता था, तो उसके लिए बहुत संघर्ष करके और उसकी छत भी बंद कराई थी। पूर्णतः शिलालेख सुरक्षित हैं, किंचित मात्र भी उनमें कोई कमी नहीं है। रही बात उनके शिलालेखों की, तो उनका शिलालेखों का हिंदी ट्रांसलेशन हो चुका है। भारतीय ज्ञानपीठ से एक शिलालेख नाम की पुस्तक छपी है, उसमें मूल और उसका हिंदी ट्रांसलेशन दोनों छपे हैं। और भी कई बार इनके ट्रांसलेशन हो चुके हैं, प्रकाशित हैं, हिंदी भी है और मूल भी है। और लेकिन वो जो इतिहास है, तुम्हारे पढ़ने में थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। उसमें इतनी वंशावली लिखी है, पृथ्वीराज चौहान की, राजा की, फलाना राजा फलाना राजा फलाना राजा करते करते हिस्ट्री उसमें लिखी है। अब उस समय की जो हिस्ट्री रही है वो उन्होंने पूरी लिखी है उसमें, तभी तो इतना बड़ा है ऐसा। अगली जिज्ञासा है मोनिका संजय स्टील अजमेर। गुरुदेव, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी धर्म पत्नी मोनिका महती आज जिसका असमय में देहांत हो गया। महाराज श्री, उसकी बहुत इच्छा थी कि जो हमारा त्रिकाल 24 गुफा मंदिर है उसमें भगवान को विराजमान करते हुए देखूं। अंत समय तक उसकी यही इच्छा थी। ऐसी स्थिति में उसके भावों का उसके मरणोपरांत पुण्य बंद होगा या कौन सी गति होगी? और उन्होंने 111 वंदनाएं शिखर जी की भी संपन्न की अपने हाथों से, पैरों से। धर्मात्मा जीव था, लेकिन अशुभ कर्म के उदय तो बड़े बड़े धर्मात्मा मुनिराजों को, तद्भव मोक्षगामी जीवों को भी आते हैं। किसी के जीवन में यदि अशुभ कर्म का उदय आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो ये मत समझना चाहिए कि इसका पापी हो जीव या नहीं। तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों को भी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जो बहुत भयंकर बीमारियां होती। इसलिए धर्मात्मा जीव था, हमेशा धर्म में रत थे, वंदना की, निरंतर साधु को हार दिया, दान में सबसे आगे रहती थी। गुफा मंदिर के लिए उसका है, अब उनके परिवार का जिम्मे है कि उसकी भावना को पूरी करना ही उसकी आत्मा को शांति प्रदान करना है। सदगति नियम से उसकी हुई, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि धार्मिक परिणाम था उसका, क्योंकि पूर्णतः परिचित हैं वर्षों से, शुरू से। अब राजस्थान में तो सभी को जानते, तो पूर्ण कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं। वो बहुत अच्छी गति में गई, सदगति में गई, क्योंकि उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, ना जीवन में कोई गलत कार्य किया ही नहीं। खान पान गलत नहीं, विचार गलत नहीं, आचार गलत नहीं। और आचार विचार जिसके अच्छे होते हैं तो ये आता है, शरीर छूटता है, कोई ना कोई बहाना बनाता है, बस ये मानना चाहिए ऐसा। अगली जिज्ञासा है अंशु गोदा। मेरे परम उपकारी परम पिता गुरुवर के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरुवर, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के कोर्स में पद्मनंदी पंचविंशति नामक शास्त्र जी में लब्धि पढ़ रहे हैं। उसमें प्रायोग लब्धि और करण लब्धि के तीनों भेदों को उदाहरण से समझाने की अनुकंपा करें। और लब्धियां सम्यक दृष्टि कोई होती हैं क्या?
सम्यक दृष्टि को नहीं होती, सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए होती है। पांचों लब्धियां मिथ्या दृष्टि को ही होती हैं, लेकिन कौन से मिथ्या दृष्टि को होती हैं? जो सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है। इनमें 4 लब्धियों का, यानी कहना चाहिए 4.25 लब्धि अभव को भी होती है, मिथ्या दृष्टि को भी होती है, अनंत बार प्राप्त कर लेता है। प्रायोग लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि का एक भाग भव्य को ही होता है। करण लब्धि जो होती है उसे सातिशय मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। सातिशय मिथ्या दृष्टि वो कहलाता है जो नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, नियम से, उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। आत्मा के परिणामों की बात है तो यूँ मानना चाहिए, क्षयोपशम लब्धि में व्यक्ति अपने संसार से उदासीन होता है। विशुद्धि लब्धि में संसार से छूटकर कुछ पाने का भाव करता है। देशना लब्धि में वह अपने परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए गाइडलाइन देता है। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है तो पहले तो ये सोचता है कि मुझे यहाँ से नहीं रहना है, पहला निर्णय। अब दूसरा होता है मुझे कहीं जाना है, तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो कोई रास्ते जानते ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वो किसी से गाइड लेता है कि भाई इतने सारे संसार में रास्ते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, कौन से रास्ते में जाना ठीक है और कौन से रास्ते में कौन सी मंजिल है। तो ये देशना लब्धि में प्राप्त करता है। देशना लब्धि में व्यक्ति वहाँ महाराज के गुरु के पास जाकर गुरु की देशना से प्राप्त करता है, इतने सारे रास्ते हैं, तेरा हितकारी रास्ता कौन सा है। फिर जो वो रास्ता बनाते हैं उसको वो अपनी शक्ति प्रमाण अनुकरण करने का प्रयास करता है, प्रयोग करता है। और प्रयोग करने के बाद जैसे उसको सफलता की तरफ जाता है तो उसमें जाकर के वह उसको क्रियान्वित कर देता है। ये तो हुआ बाह्य उदाहरण। अंतरंग परिणामों में जब व्यक्ति लब्धियां प्राप्त करता है तो प्रायोग लब्धि तक वो जब जाता है तो प्रयोग करता है, लेकिन जैसी कठिनाई महसूस होती है पीछे लौट के गिर जाता है। और करण लब्धि वाला अपने मिथ्यात्व आदि के माध्यम से मिथ्यात्व आदि कर्म प्रकृतियों को नाश करने के लिए संकल्प करता है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में संस्थान परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की प्रबंध कारिणी समिति, जिसमें स्वयं अध्यक्ष डॉक्टर गणेश जी राणा, कार्याध्यक्ष गोदा जी, अधिष्ठाता बैणाला जी, डॉक्टर जयकुमार जी, डॉक्टर शीतल चंद जी, महावीर जी पाड़िया जी, झांझरी जी, राकेश जी, ऋषभ जी, उत्तम जी पाटनी, सुरेश जी कासरीवाल एवं समस्त पदाधिकारी, समस्त संस्थान परिवार आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए विनती करना चाहता है कि गुरुवर, आज के 24 वर्ष पूर्व आपके चरण सानिध्य में जिस संस्था का शिलान्यास हुआ था, वह संस्था आज आपके आशीर्वाद से एवं प्रेरणा से संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व में धर्म की प्रभावना कर रही है। जिस समय हम शिलान्यास कर रहे थे गुरुदेव, हमने यह नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त होगी, परंतु वास्तव में आप दूरदृष्टा हैं। आपके तप एवं संयम की शक्ति अनुपम है। हम तो बस आपके चरणों के सेवक हैं महाराज श्री। इस वर्ष संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और श्रवण संस्कृति संस्थान रजत जयंती महोत्सव का आयोजन भी करना है। हम सभी का मन है और निवेदन है कि इस वर्ष का पावन वर्षा योग, पावन चातुर्मास संस्थान परिसर में संपन्न हो, जिससे आपके चरण सानिध्य में हम आत्म कल्याण के साथ साथ धर्म की महती प्राप्त कर सकें। महाराज जी, इस महामारी के कारण एक और निवेदन है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान उपयुक्त नहीं होगा। संस्थान एवं उसके समीपस्थ स्थान चातुर्मास के योग्य स्थान है। हम सभी का निवेदन स्वीकार कर हम पर अनुकंपा करें। इस बार इतने चतुर्मास के निमंत्रण आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो देखो वही चतुर्मास का निमंत्रण कर रहा है। यानी इसका सिद्ध तो है कि मेरे चिंतक लोग तो ज्यादा बहुत हैं, शुभ चिंता। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि ये चतुर्मास के, क्योंकि ये चतुर्मास मैंने एक दिन कहा था ना, सभी साधु संतों के लाखों चतुर्मास कराना ना, और ये लॉकडाउन का चतुर्मास लाखों चतुर्मासों से श्रेष्ठ होगा। क्योंकि हर चतुर्मास तो प्रभावना के लिए होता है। हर चतुर्मास में कोई ना कोई अपने आप में कहीं भी जादू जा सकता है, लेकिन ये तो जीवन दान है, अभय दान का चतुर्मास है, अभय दान का बहुत बड़ा चतुर्मास है।
यानी जितने चतुर्मास विगत हैं उनको एक तरफ जिन्होंने भी कराए हों एक तरफ रख लेना। और ये जो लॉकडाउन का चतुर्मास है ये बहुत, जिसने इस चतुर्मास में या इस ऐसे समय पर साधु की रक्षा कर ली, समझ लेना उसका एक ऐसा जीवन, एक ऐसी अमरता को प्राप्त कर लिया। साधु की इस समय रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि दिगंबर जैन साधु एक ऐसी तलवार की धार पर खड़ा हुआ है जिसको यदि थोड़ा भी रिएक्शन होता है तो समाधि है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हारे लिए समाधि नहीं है, संसार के अन्य साधुओं के समाधि नहीं है। संसार में किसी के साधु की कोरोना हो जाए अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे, इंजेक्शन लग जाएंगे, दवाई ले लेंगे, सब कर लेंगे, सब हो सकता है। सब संप्रदायों में छूट है, कहीं किसी को पाबंदी नहीं है। मात्र विश्व का एक दिगंबर जैन संप्रदाय है जिसमें यदि कोई थोड़ा सा भी कुछ होता है तो समाधि के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। क्योंकि दिगंबर साधु कभी अस्पताल आदि में भर्ती होना, और जिस प्रकार की आपकी कोरोना की दवाइयां हैं उन दवाइयों को लेना बहुत 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 कठिन रूप बन जाता है। तो मैं तो सारे भारत से कह रहा हूं, जिसको जहां जो साधु त्यागी वृत्ति मिले, आरिका माता मिले, छुल्ला के लक मिले, महाराज मुनिराज मिले, संघ मिले, इसको अवभाग्य मान करके ग्रहण करो। जितना ज्यादा हो सके उतना अवभाग्य मानो, सौभाग्य मान के ग्रहण करो कि हे भगवान, जन्म जन्म में जिंदगी में भली कोई चतुर्मास मिले या नहीं मिले, लेकिन ऐसे मौके पर जरूर मुझे कोई ना कोई साधु मिलना चाहिए। तो आप लोग आप लोग भावनाएं भा रहे हैं, बिजौलिया वाले भी कमजोर नहीं है। ठीक है, सबकी भावनाएं हैं। देखो मैं तो ये कह रहा हूं, ये चतुर्मास जिसका साथी से पुण्य होगा उसी को मिलेगा। साथी से पुण्य की बात है। अब कौन पुण्य की बात है, कौन है? आज चौलेश्वर वाले आए, ब्रह्मचारी भैया को भी ले गए, और चौलेश्वर भी, एक तो चौलेश्वर तो वैसे ही अपने आप में बहुत उम्मीदें लगे हुए हैं। एक ही क्षेत्र राजस्थान में बच रहा है जिस पर मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ परिस्थितियों ने, कुछ ऐसी स्थितियों ने, तो वो क्षेत्र, और उम्मीदें बहुत हैं, श्रद्धा का विषय। एक ही क्षेत्र है जिसका भजन सारे जगत को आता है जी। सारे जगत को, मतलब जहां राजस्थानी भाषा नहीं चलती वहां के बाजे वाले भी, बाजे वालों को भी एक भजन आता है। तो सबकी भावना तो है ही। अभी हुकम काका, गोपाल वकील वगैरह भी आए थे, चांदखेड़ी के भी नहीं कह रहे थे। चांदखेड़ी में पूरी तैयारी है। कोटा वाले जम्मू आया अध्यक्ष वहां का, वो भी कह, सब भावनाएं कर रहे हैं। और अब तो देखो सांगनेर वाले, अब सांगनेर छात्रावास, वो तो इसलिए और करे कि छात्रावास वैसे तो कभी खाली मिलना नहीं है जी। अभी छात्रावास सब बंद है, पूरे छात्रावास बंद है। ठीक है बात। देखो इसके लिए तो बहुत पुण्य की जरूरत होगी। आप पुण्य तुम्हारे लिए बहुत गाढ़ा पुण्य हो और बहुत भारी पुण्य हो तभी संभव है, बाकी तो बहुत, क्योंकि इस समय चतुर्मास, हर साल चतुर्मासों पर कभी साधु इतना नहीं सोचता। मैं तो सोचता ही नहीं हूं, आचार्य शिव भी इतना ज्यादा नहीं सोचते। इस चतुर्मास में साधु लोगों को भी बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत विचार करना पड़ रहा है, क्योंकि साधु भी, ये जो साधु पद है, ये साधु स्वयं का पद नहीं है, ये जिनेन्द्र देव का पद है। इसकी सुरक्षा करना, ऐसा नहीं कि मैं मुनि हूं तो ये मेरा, इस मुनि पद पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये मुनि भेष, ये मुनि पद साक्षात भगवान महावीर स्वामी का पद है, और इस पद की रक्षा करना भी हर मुनि का कर्तव्य है। स्वयं मुनि को भी अपने इस मुनि पद की रक्षा करना पड़े, क्योंकि ये तुम्हारी पपोती नहीं है, ये भगवान महावीर स्वामी की पपोती है, ये जिनेन्द्र देव की पपोती है, ये जैन धर्म की थाती है। इसकी सुरक्षा करना प्रत्येक साधु का भी धर्म है।
इसलिए हर साधु भी बहुत सोच रहा है, अंगाड़ी भी सोच रहा है और पछाड़ी भी सोच रहा है। अंगाड़ी भी सोच रहा है और पछाड़ी भी सोच रहा है। और बिजौलिया में तो पछाड़ी भी सोचना पड़ेगी और अंगाड़ी भी सोचना पड़ेगी, क्योंकि पछाड़ी हो चुका है, अंगाड़ी की अभी अभी संभावना क्या है, क्या पता। इसलिए बहुत सोचना पड़ेगा। अंगाड़ी और पछाड़ी सोच करके ही कोई बात हो सकती है। देखो क्या होता है। किस महाराज जी, इन लोगों का कहना है कि 10 महीने से हम लोग पुण्य बढ़ा रहे हैं, तो इसमें और पुण्य गाढ़ा कैसे करें। दूसरी बात, पूरा चौखला आपका चातुर्मास चाहता है और कल प्रातःकाल आपके चरण में उपस्थित होने वाला भी है। देखते हैं क्या होता है। बस वो तो आप लोग अपने हिसाब से सोचो, मैं कोई कला नहीं बता सकता। चलिए, अगली जिज्ञासा है अनिल पटवारी बिजौलिया, पूज्य गुरुवर के चरण में नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा प्रतिज्ञा पाठ का अंतिम पैराग्राफ आता है, अरहन पुराण पुरुषोत्तम पावनानी वस्तु ननु नमखलान नयमेक एव अस्मिन ज्वलत विमल केवल बोध बण्यो पुण्यम समग्र महमेक मनः जुहोमी। कृपया कर इसका अर्थ हमें समझाने की अनुकंपा करें। अरहंत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी, हे अरहंत भगवान, आप कोई आज के नहीं हैं। हे अरहंत पुराण पुरानी हैं और आप पुरुषों में उत्तम हैं, पावन हैं। वस्तून नून अखिलान यम एक एव अस्मिन जुलत विमल एवल बोध नहीं, यानी आपको जो है भगवान, आपकी जो विशेषता है अखिल रूप में एक ही है, दूसरा नहीं है। यानी आपकी बराबरी करने वाला, आपके जैसा निर्दोष मात पूरे दुनिया में मात एक ही है। इसलिए जो था विमल केवल बोध बननी, क्योंकि आपको ही केवल ज्ञान हुआ है। संसार में आप ही केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी, ये शायद पूजा पाठ की उसके है ना। हाँ, पूजा पीठ का प्रतिज्ञा पाठ में। तो हे भगवान, आप समग्र पुण्य के रूप हैं। एक मैं आपको जोहोमी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, क्योंकि आपके अलावा कोई इस प्रकार के गुणों से युक्त है ही नहीं। ऐसा अगली जिज्ञासा है महाराज जी जम्बू जैन बिजौलिया, नमोस्तु गुरुवर। श्रुत पंचमी पूजा में एक 3 नंबर का अर्घ हमने चढ़ाया था, उसमें आया था ओम ह्रीम छ्वीम आप तो प्रज्ञादि 6 विशेषण युक्त जीना गमाय नमः। मेरी जिज्ञासा है, आप तो प्रज्ञादि 6 विशेषण कौन कौन से हैं? किसके लिए? आप श्रुत पंचमी पर्व की पूजा में आप तो प्रज्ञादि 6 विशेषण युक्त जीना गमाय नमः। अब वहाँ 6 विशेषण होंगे, उनके कोई विशेषण होंगे। आप तो पज्ञ है, हेतुपदेशी है, बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इस प्रकार के रत्नगण साहब का आचार्य में दिया ना, आप तो पंग आप्त आदि हेतुपदेशी हैं, आप्त हैं, बीतरागी हैं, ऐसे मानना चाहिए। ये है महाराज जी इसका। अगली जिज्ञासा अब तक रिकॉर्डिंग के लिए तैयार रखेंगे। हाँ बोलो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 9वें अध्याय के 6वें सूत्र में 10 धर्मों की बात कही है, तो सूत्र में उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग किया है। उसी अध्याय में आगे जाकर जब ध्यान की बात कही है तो उन्होंने कहा आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, धर्म शब्द का प्रयोग किया है। और 36वें सूत्र में धर्म ध्यान के भेदों को जब बताया है तो उसमें भी उन्होंने आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मयम, तो धर्म शब्द का प्रयोग किया है। जिज्ञासा है कि धर्म और धर्म में क्या अंतर है, इसमें आपका चिंतन सुनना चाहते हैं। धर्म और नमोस्तु महाराज जी। आखिरी लाइन फिर से कहना भाई। परम आखिरी लाइन थोड़ी पीछे से चला। धर्म और जिज्ञासा है कि धर्म और धर्म में क्या अंतर है, इसमें आपका चिंतन सुनना चाहते हैं। एक बार पुनः चला दे, पूरी चला दे। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 9वें अध्याय के 6वें सूत्र में 10 धर्मों की बात कही है, तो सूत्र में उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग किया है। उसी अध्याय में आगे जाकर जब ध्यान की बात कही है तो उन्होंने कहा
आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, धर्म शब्द का प्रयोग किया है। और 36वें सूत्र में धर्म ज्ञान के भेदों उच्चारण में तो अंतर ही समझ में नहीं आ रहा ना। धर्म क्या पूछना चाहते? इस श्लोक में पतवार सूत्र हाँ तो वो तो ठीक है, उच्चारण में तो कोई अंतर नहीं आ रहा है ना। धर्म है, धर्म पूछ रहा है या धर्म पूछा, क्या है बताओ, निकाल के बताओ। ठीक है अभी रुको, चलो आगे। चलिए अगली जिज्ञासा है, तीनों श्लोक निकाल लो, क्या पूछा। श्रीमती अनीता जैन, हिसार हरियाणा। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, मेरी बेटी मोनिका वंसल दिल्ली निवासी 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आ गई और आपके मुख से शांति धारा में नाम प्रसारित करवाया। वह दामाद के मन में दोबारा टेस्ट कराने की प्रेरणा हुई और बेटी कोरोना नेगेटिव आ गई। गुरुदेव, यह शांति धारा का ही चमत्कार है। इस करुणा के उपकार को हम कैसे अदा करें? कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। आभार में एक शांति धारा और कर लो। आभार में, बहुत बढ़िया, जय हो। आ गया अगली रिकॉर्डिंग। योगेंद्र जैन ग्वालियर का। महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, आज के प्रवचन पर कुछ बच्चों की जिज्ञासाएं और वो आई हैं, फोन आए हैं कि महाराज जी ने गाय मूत्र और ऊपर की कमाई को उतना बुरा नहीं कहा जितना आप लोग हमें डराते रहते हैं। क्या क्या? यदि आप ठीक। नमोस्तु। महाराज जी, आज के प्रवचन पर कुछ बच्चों के जिज्ञासाएं और तुम इस गौर से सुनो, वो आई हैं, फोन आए हैं कि महाराज जी ने गाय मूत्र और ऊपर की कमाई को उतना बुरा नहीं कहा जितना आप लोग हमें डराते रहते हैं। यदि आप ठीक समझें। गाय मूत्र और ऊपर की कमाई को इतना बुरा नहीं कहा है जितना आप समझते हैं। गाय के लिए प्रवचन के दौरान ऊपर की कमाई और गाय मूत्र, गौमूत्र, हाँ तो उतना बुरा नहीं कहा, लेकिन बुरा तो कहा है। देखो कोई भी चीज है तुलना देखना चाहिए। एक और शराब पीने की बात थी, एक ने कहा कि यदि शराब पीना है और एक और गाय का मूत्र पीना है तो अब इन दोनों में से एक पीना अनिवार्य है। पहले भाव समझो, वहां पर क्या है, भाव नहीं समझने दे तो अब दोनों में से अपन सब मिलकर के किसकी अनुमति दे देंगे? शराब की तो नहीं देंगे, क्योंकि शराब पीने से तो वो विक्षिप्त भी होगा, नाली में भी पड़ेगा, और शराब पीने के बाद शराब की आदत पड़ जाएगी तो जिंदगी भर पिएगा। कितनी हानियां हैं गौमूत्र पीने से। गौमूत्र से हानि, पहली बात आदत नहीं पड़ेगी, नशा नहीं चढ़ेगा, नाली में नहीं पड़ेगा, इस अपेक्षा से कहा। बाकी मूत्र तो मूत्र ही है, तो तुलना देखना चाहिए। अब एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी देखो मैं अंडे और आलू खाता हूं, इन दोनों में से एक छोड़ सकता हूं, तो अब क्या छोड़ाऊं? तो तुमको महाराज जी ने आलू का समर्थन कर दिया, और आलू तो अभक्ष है, आप लोग तो कहते आलू मत खाओ, आलू मत खाओ, लेकिन महाराज ने आलू नहीं छुड़ाया उसका। अरे भाई, वहां तुलना की जा रही है कि अंडे और आलू में से जब एक छोड़ना है तो अंडा पहले छोड़ो। मैंने आलू का समर्थन नहीं किया, मैंने अंडे का त्याग कराया। इसी प्रकार से जो ऊपर की कमाई का मैंने समर्थन नहीं किया, लेकिन ये कहा है कि यदि तुम लेते ही हो, करते ही हो, मैं तो कई बार ये कहता हूं तुम डांका डालते ही हो, जुआ खेलते ही हो, तो कम से कम जुआ की कोई कमाई गरीबों में बांट दिया करो। लेकिन कब कहा मैंने? जब तुम खेलते ही हो, जुआ खेलेंगे, डांका डालेंगे ही, चाहे आप करें या नहीं करें, तो वो लोग क्या करेंगे फिर तो कहेंगे भाई ठीक है, अच्छा है, जब तू डालते ही है डांका तो कुछ परसेंटेज गरीबों को बांट दे, गौशाला को दे दे। तो आपको महाराज डांके का महाराज ने समर्थन कर दिया। अरे समर्थन नहीं किया मैंने, उस डांके में से कुछ धर्म करा लिया, ऐसा मानना चाहिए। वहां पर मेरा भाव ये था कि जब कंपेयर करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि अधिक हानि, अधिक हिंसा, अधिक दोष किसमें? सामने वाला जब करता ही है, जैसे उन्होंने कहा मैं मांस खाऊंगा ही खाऊंगा, मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है एक मछली का त्याग कर दो, तो शेष मछली की अनुमति दे दी क्या? नहीं। कौवे का मांस मत खाना, तो क्या शेष मांस खाने का समर्थन कर दिया?
नहीं, ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। दिखा दो वो। तीन सूत्रों में है वो। अच्छा, ये बात है। धर्म धर्म्यम आदा मां बीच में आया है, एक में तो आया है धर्म, तो एक सामान है, और दूसरे में आया है धर्म। तो धर्म से आर्त रौद धर्म शुक्लानी, यहाँ पर भाव पक्ष लिया गया है। जो भाव पक्ष में यहाँ पर जो किया गया है, पहले धर्म शब्द जो कहा गया, ये मात्र नाम संज्ञावाचक है, ये 10 धर्म हैं। और यहाँ पर जो दूसरे आर्त रौद धर्म दिया है, यहाँ परिणामवाचक है, यानी ध्यान के संबंध में भाववाचक उन्होंने दे दिया। और आज्ञा विपाय बचाए धर्म ध्यान में धर्म्यम, यहाँ भी भाववाचक मिलना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पंचम काल के अंत में अग्नि का अभाव हो जाने से क्या छठे काल में अग्नि का एक जीवों का सद्भाव नहीं रहेगा? दूसरा, धवला जी पुस्तक 7 का रेफरेंस देकर ये बताया गया है कि बादर तेजस का एक जीव भवनवासियों के विमानों में और 8 पृथ्वियों में निवास करते हैं। तो मुनीश्री जी, ये विमानों में और 8 पृथ्वियों में अग्नि के अलावा किस आधार से रहते हैं? और जो ये इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, तो इनके लिए और क्या आधार बनता है अग्नि के अलावा? नमोस्तु। तेजकाय जीव जो होते हैं, ये जो पंचम काल के बाद अग्नि का अभाव हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी ही नहीं रहेगी तो ईंधन। तो अग्नि का अभाव का अर्थ है ये जलने वाली अग्नि, प्रज्वलित अग्नि। लेकिन वैसी अग्नि तो रहेगी। तेजकाय जीव कोई जलते हुए दिखते हैं सो बात नहीं, क्योंकि इसमें बादर और सूक्ष्म की स्थिति जब बनती है तो सूक्ष्म तो हमें देखने में नहीं आते। तो इस प्रकार के ऊपर भी जाकर के विमानों के आश्रित रहते हैं, और वो आश्रयपना अपन अलग से प्रकट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि आज लकड़ी के अधीन ही अग्नि काय नहीं है। आपकी जो लाइट है ये किसके अधीन है? यहाँ तो लकड़ी नहीं, ये भी अग्नि काय है। आप 2 पत्थर का घर्षण करेंगे तो 2 पत्थर के घर्षण करते ही वो उच्चटन होता है ना, अग्नि निकलती है। वो किसके अधीन से निकली, कहाँ से निकली? 2 लोहे को आप घर्षण करते हैं तो आपकी अग्नि प्रकट हो जाती है। 2 लकड़ियों का घर्षण होता, वो तो समझ में आता है। तो इस प्रकार तेज काय जीव अन्य आश्रित लकड़ी के ही आश्रित रहते हैं, या ज्योति पुंज रूप ही होते हैं, या ज्वलनशील ही होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। अपने जो अग्नि है ज्वलनशील, जो अपन देखते हैं, ये बहुत स्थूल रूप है। तो उपयोग में लाने वाली अग्नि खत्म हो जाएगी, तेजस काय जीव खत्म नहीं होंगे। राकेश जैन भंडारी, अंबाही जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सत्य और विश्वास में क्या अंतर है, इनका जीवन में क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। सत्य और विश्वास में क्या अंतर है, इनका जीवन में क्या महत्व है? सत्य और विश्वास। सत्य और विश्वास, जीवन ही सत्य और विश्वास पर टिका है। आवश्यक क्या? सत्य नहीं तो जिंदगी क्या है, और विश्वास नहीं तो जिंदगी में जी नहीं सकते हो। दोनों की जरूरत है। देखो, अग्नि के लिए देखना आप, जैसे ये अग्नि जल रही है, ये ज्वलनशील नहीं है, चमकदार है। ये चमक रही है, जल नहीं रही, इसमें कहीं से लौ नहीं निकल रही है, ज्वलन तेजवान है, लेकिन ये अग्नि काय जीव है इसमें, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नागपुर से अनिल डांगूर, नागपुर। नमोस्तु गुरुदेव, आयु कर्म बांधने के पहले मात्र एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने से देव गति मिलती है, या फिर आयु कर्म बांधते समय के भावानुसार गति मिलती है? पंचम काल में सम्यक दर्शन बार बार हो सकता है क्या? सम्यक दर्शन अंतिम समय तक बना रहने के लिए। कल प्रश्न हो गया था बार बार सम्यक दर्शन का, और गति का भी बहुत बार बता चुके। परिणामों के अनुसार गति बंद होता है, गति के अनुसार परिणाम नहीं। चले। कोटा से नविता जैन, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, 11वें 12वें गुणस्थान में साता वेदनी का एरिया पद आश्रव होता है, इससे क्या जाने, समाधान दीजिए।
जो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। केवली भगवान के 11वें गुण स्थान से लेकर केवली भगवान तक जो मन वचन काय की चंचलता है वो इतनी सूक्ष्म चंचलता है, उसमें कसाय नहीं है। कसाय का भाव होने से मात्र वहाँ पर ईर्यापत आश्रव का बंध होता है और वो आता है और चलता जाता है। इतना तेज होता है कि अंदर की असाता कर्म उदय में आए तो जो वर्तमान में नया बंध हो रहा है वह ज़्यादा प्रभावकारी होता है। उसको अपन किसी माध्यम से समझना चाहें तो नहीं, पर प्रक्रिया समझ सकते हैं हम। जैसे चद्दर से पानी गिरता है, रुकता नहीं है, चद्दर को छूता है और पनाल के समान गिर जाता है, इतना ही बता सकता। आगे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। उपसम श्रेणी छपक श्रेणी चढ़ने की विधि क्या है और श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी का अर्थ होता है श्रेणी, सीढ़ी, गुणस्थान, स्टेप बाय स्टेप। तो गुणस्थान बाय गुणस्थान को होते हैं। कर्मों को जो दबा के चलता है वो उपसम श्रेणी है। कर्मों को जो क्षय करता हुआ जाता है वो छपक श्रेणी है, ऐसा माना जाए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 10वें गुण स्थान तक सभी मुनिराज पहुंचे, किंतु कुछ मुनिराज उपसम श्रेणी चढ़े, कुछ छपक श्रेणी चढ़े। इसका कारण भावों की विशुद्धि जाने या कुछ और? भावों की विशुद्धि। अपने परिणामों को वो इतना स्थिर नहीं बना पाए, सामने वाले के कर्म जो उदय में आ रहे थे उनको नाश नहीं कर पाए। विशुद्धि भूल है उनकी, उनका कमी है। कोई कर्म के उदय के कारण ऐसा नहीं होता। अपने पुरुषार्थ में वो इतनी विशुद्धि नहीं ला पाए कि वो कर्म को क्षय कर दें। इसलिए कर्म को क्षय न करने से, जैसे आपके पास एक लोटे में पानी है, उसमें गंदगी है, अब वो गंदगी निकालने का आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, निकाल ही नहीं सकते। आप कैसे गंदगी निकालोगे? दूसरा बर्तन आपके पास है नहीं, और वही पानी है आपको पीना है, और दूसरा बर्तन है नहीं, तो आप कैसे करोगे? दूसरा बर्तन हो तो ऊपर ऊपर का पानी निकाल लो, नीचे छूट जाएगा, फेंक दोगे। अब एक ही बर्तन है और पानी आपका गंदा है, तो फिर एक ही उपाय है, उस पानी को रख दीजिए, अपने आप मैल नीचे जम जाएगा, गंदगी, ऊपर का पानी स्वच्छ ले लेंगे। ऐसे ही परिणामों में होता है कि उसने ऐसे परिणाम विशुद्ध किए कि उन परिणामों में गंदगी निकालने का उसको कोई उपाय आता ही नहीं, आया ही नहीं। मात्र उन कर्मों को उसने उपशमित कर दिया, और वो भी थोड़ी देर के लिए उपशमित किया, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है विजय जैन, मुंबई। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या किसी प्रतिष्ठित द्वारा किया एक दोष समाज में हुए वैसे ही अनेक दोषों से समाप्त हो जाता है? पूज्य महावीर स्वामी ने कुछ ऐसा संदेश दिया था कि जैसा आप करते हैं तो सोचो, यदि वैसा ही सब करें तो उसका क्या प्रभाव होगा। ये तो दर्शाता है कि किसी एक के द्वारा किया दोष पूरे समाज के द्वारा किए गए वैसे ही दोषों के बराबर होता है। समाधान करें। अब ये तो चिंतन परक प्रश्न है। महावीर ने यही कहा कि कोई भी चीज दूसरों के तरफ भी देखो, तो यही दोष तुमने किया है, तो उसको आप चाह रहे हैं कि मेरा दोष कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन यही दोष यदि दूसरा करता तो फिर आप इसको इतना ही छोटा मानते क्या? जब स्वयं से गलती होती है तो व्यक्ति उसको बहुत छोटी मानता है, और वही गलती दूसरे से हो जाती है तो फिर शेर हो जाता है कि नहीं तुमसे ये गलती क्यों हुई। इसलिए उन्होंने कहा अच्छी और बुराइयों में हमेशा अपने जैसा अनुभव दूसरे के लिए करना चाहिए। एक व्यक्ति की गलती कई बार पूरे समाज को भोगना पड़ती है, एक व्यक्ति का गुण भी सारे समाज को लाभ देता है। एक व्यक्ति इतना अच्छा काम करता है कि पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाता है, पूरे समाज का नाम रोशन हो जाता है, पूरे देश का नाम रोशन हो जाता है। एक व्यक्ति ने नाम किया और भारत देश का नाम हो गया। परिवार में कई बार एक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, पूरे परिवार की जय जयकार हो जाती है, पूरे परिवार को सम्मान इज्जत मिल जाती है। और एक व्यक्ति खोटा करता है, पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ये तो जब तक संबंध हैं तो संबंध एक दूसरे को प्रभावित करेगा ही करेगा। हाँ, संबंध नहीं होंगे तो प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ऐसा प्रतीक जैन, कोटा। नमोस्तु गुरुदेव। जब ऋषभ कुमार आदिनाथ भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के समय इंद्र द्वारा अभिषेक करने के पश्चात तीर्थ जल तथा कसाय जल से अभिषेक होता है, ऐसा आया। यह तीर्थ जल और कसाय जल क्या होता है गुरुदेव?
कहाँ आया? आदि पुराण में। कसाय जल कौन सा है? अब वो शब्द का अंतर होगा। वो देखना पड़ेगा, मैं पहला बार सुन रहा हूँ। तीर्थ जल तो फिर भी ठीक है, तीर्थ जल का अर्थ होता है पवित्र जल, स्वच्छ जल, ये तो फिर भी संभव है। लेकिन कसाय जल, ये शब्द देखना पड़ेगा वहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। अष्टगंध सर्वोदय आदि तो आता है। जन्माभिषेक के समय पर विचारणीय है, क्योंकि जन्माभिषेक के समय तो एक ही बात आती है कि क्षीर सागर का जल से अभिषेक होता है। यदि कोई ऐसे प्रकार के किया है तो कोई पंथ व्यामोह के कारण से या कोई व्यक्तिगत धारणा के कारण से ये सब चीजें जोड़ दी जाती हैं। राज्याभिषेक के राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय संभव है। राज्याभिषेक अलग चीज है, जन्माभिषेक अलग चीज है, प्रथमाभिषेक अलग चीज है। राज्याभिषेक के समय पर क्षीर सागर का जल नहीं आता कि क्षीर सागर से जल मंगाया जाता है, ऐसा नहीं। तीर्थों से राज्य की एक व्यवस्था अलग होता है। तीर्थ यानी नदियों का जल, तीर्थ यानी पवित्र नदियों का जल मंगाया जाता है उससे, और उसमें औषधि आदि डाल करके अभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक में तो संभव है जी, लेकिन जन्माभिषेक और प्रथमाभिषेक की विधि अलग है। महाराज श्री के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, लिंग और वेद में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। लिंग और वेद, बाह्य वेद को लिंग कहते हैं, अंतरंग वेद को वेद कहते हैं, बस इतना ही अंतर है। लिंग का अर्थ होता है पहचान। अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज का लिंग हो सकता है। एक कागज है, मान लीजिए किताब है, इसका लिंग क्या है? आपने कैसे जाना कि ये किताब है? तो इसने जाना कि इसमें पन्ने हैं, ये सब हैं। तो लिंग का अर्थ कोई अलग से चीज नहीं, वस्तु की पहचान। जिससे वस्तु को पहचाना जाए उसको साहित्य की भाषा में लिंग कहते हैं। मुनिराज का लिंग क्या है? पिछी कमंडल से हम जानते हैं महाराज, अकेली नग्नता से नहीं, क्योंकि बिनी कमंडल यदि नहीं है तो नंगा पागल भी हो सकता है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति नग्न हो सकता है, वो मुनि की पहचान नहीं है। मुनि की पहचान है नग्नता के साथ पिछी। तो मुनि का लिंग क्या है? पिछी, ये पहचान है। तो इसी प्रकार से बाह्य भेष में कह देते हैं भाई पुरुष लिंग है, तो पुरुष को आप पहचानते, ये स्त्री है, स्त्री को पहचानते हैं, तो उसको कह दे। वेद मूल शब्द अपने यहाँ वेद शब्द आता है, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद को लिंग भी कहते हैं और भाव वेद ही हो पाता है। सुमन जैन सोनीपत। लिंग का अर्थ पद भी होता है। पुजवर कुंद स्वामी ने मोक्ष मार्ग में 3 लिंग कहे गए। पहला लिंग मुनि का, दूसरा लिंग आरिका का, तीसरा लिंग तिलक क्षुल्लक का। अब यहां लिंग का अर्थ क्या? भेष। लिंग का अर्थ पद। एलक क्षुल्लक एक पद, आरिका का एक पद, मुनिराज का एक पद, ये 3 को गया। इन 3 पदों से जैन धर्म का मोक्ष मार्ग पहचाना जाता है। यानी मोक्ष मार्ग की पहचान की कि जैन धर्म के मोक्ष मार्ग में कितने लिंग होते हैं जिनसे हम दूर से पहचान जाएं, ये जैनी है, ये जैनी है। लिंग किसे कहते हैं? दूर से पहचाना जाए तो दिगंबर मुनि को देख करके लोग जान जाएंगे कि ये जैनी मुनि है कि नहीं, जान जाएंगे। और आरिका माता को, क्योंकि जैन दर्शन में जैसी आरिका का भेष है ऐसा किसी अन्य दर्शन में नहीं है। आरिका पिछी कमंडल के साथ में। इसी प्रकार एलक क्षुल्लक का भेष, जो भेष दिगंबर जैन धर्म में है ऐसा किसी दर्शन में नहीं। क्षुल्लक भेष कौन से दर्शन में है? ऐसा। एलक भेष कौन से दर्शन में है? कोई गलत। तो ये असाधारण पहचान कहलाती है। पहचान का नाम होता है लिंग। अगली जिज्ञासा है सुमन जैन सोनीपत। गुरुवर के चरण में नमोस्तु। महाश्री, प्रमाण के 2 भेद बताए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। कृपया इनके अर्थ समझाने की अनुकंपा करें। प्रत्यक्ष का अर्थ जो इंद्रियों की सहायता के बिना डायरेक्ट ज्ञान को जानते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जो इंद्रियों का आलम्बन लेकर जानते हैं उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे अपन लोग हैं, देखते हैं तो आंखों का आलम्बन लेंगे, अवध ज्ञानी हैं, केवली भगवान हैं,
वो आंखों का आलम्बन नहीं देंगे, उसके बिना भी जानते हैं। तो इंद्रिय रहित प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रिय सहित परोक्ष ज्ञान। महाराज श्री के चरणों में पुनः बारंबार नमस्तु। गुरुदेव तीसरे गुण स्थान में मिश्र मति ज्ञान, मिश्र श्रुत ज्ञान और मिश्र अवधि ज्ञान बताए हैं, तो मिश्र से हम क्या जाने? नहीं बताया, कहीं आपने गलत पढ़ लिया। अवधि ज्ञान मिश्र नहीं होता, क्षयोपशम होता है। मति शुद्ध ज्ञान मिश्र नहीं होता, क्षयोपशम होता है। मिश्र ज्ञान को ही यदि क्षयोपशम कहते हैं तो बात अलग है, क्योंकि शास्त्रों में क्षयोपशम भावों को, क्षयोपशम परिणामों को मिश्र कहा है। तो यदि क्षयोपशम का पर्यायवाची मिश्र मानते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन क्षयोपशम को पर्यायवाची नहीं मानते हैं, सम्यक मिथ्या जैसा मानते हैं कि आधा सम्यक आधा मिथ्या, तो ऐसा ये मिश्र ज्ञान नहीं माना जाएगा। क्षयोपशम की अपेक्षा ठीक है। अब ये मान लें कि सम्यक मिथ्यात्म परिणाम, सम्यक मिथ्यात्व के परिणाम उसके मिश्र रूप हैं, तो वैसा ही मतिशुद्ध ज्ञान होगा, वैसा ही अवधि ज्ञान होगा। ये कहीं ऐसा कथन में बहुत व्याख्या करना पड़ेगी, इसको स्पष्ट खोलना पड़ेगा, नहीं तो इस व्याख्या से बहुत बड़ा संदेह भी हो सकता है। अगली जिज्ञासा गुरुवर के चरण में नमोस्तु महाराज श्री। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है या दर्शन ज्ञान एक साथ होते हैं? उदाहरण से बताने की कृपा करें। दर्शन जो पूर्वक ज्ञान होता है, पहली बात छद्मस्थों के, केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। संसार अवस्था में तो भिन्न समय ही होगा, दर्शन और ज्ञान दोनों एक समय में हो ही नहीं सकते, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद दोनों एक समय में होते हैं। अरविंद कुमार जैन जयपुर। महाराज श्री नमोस्तु गुरुदेव। कदली घात मरण में आयु का बंध कब होता है? तुरंत हो जाता है। कल ही तो प्रश्न आया था, अकाल मरण करेगा तुरंत कोई जीने वाला नहीं, मरने वाला नहीं। गर्दन भी किसी की काट दी जाए तो तुरंत नहीं मरता, 1 सेकंड तो जिएगा। 1 सेकंड काफी है, 1 सेकंड बहुत बड़ा सेकंड है, असंख्यात समय है 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में ही वह 3 भाग करके दूसरे भाग में आयु बंद कर लेगा। किरण जैन तारा देई दमोह। मेरे इस गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि आवली काल और अंतर मुहूर्त कितने समय का होता है? आवली काल जो है असंख्यात समय उसमें भी है। अंतर्मुद आवली सामान बोलते हैं, ये उंगली है, बहुत तेज गति है, अपनी गति धीमी है, बहुत तेज गति वाली, जैसे मान लो गणधर परमेष्ठी है, इस उंगली को तेजी के साथ एक राउंड लगा लेते हैं, उसको आवली बोलते हैं। वैसे समयों के अनुसार जो है असंख्यात समय की आवली होती है। अंतर मुहूर्त एक समय कम 48 मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है। आज की मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।